स्वागत है मित्रों आप सभी का। पूरा वर्ल्ड एक्सपांड हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और जिस कदर बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन भी ग्रोथ हो रही है और पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है इसीलिए अभी फ्लैट्स ज्यादा लोग प्रिफर करते हैं। सस्ता भी पड़ता है, व्यवस्था भी पूरी मिल जाती है और अगर फैमिली में 4 या 5 मेंबर है तो इनफ है कि भाई फ्लैट में रहे। लेकिन फ्लैट हमारे अकॉर्डिंग नहीं बनता। वह जो बिल्डर ने डिजाइन दी है, आर्किटेक्ट ने डिजाइन दी है, उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो ऐसा मान सकते हैं कि जितने भी फ्लैट होंगे उस सब में कुछ ना कुछ वास्तु दोष होंगे। मैं आपको एक ऐसा तरीका आज बताने वाला हूं कि आपके घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, कौन सा भी हो, वो चाहे ईशान में टॉयलेट हो। देखिए टॉयलेट हम चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए कि किसी का घर है, यहाँ पे मैंने कुछ नक्शा यहाँ पे बनाया है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, फिर भी समझेंगे इसको बाद में। मान लीजिए कि किसी का टॉयलेट यहाँ पे ईशान में है, तो ये सबसे बड़ा दोष हुआ। लेकिन उसको हटा नहीं सकते, उसको चेंज हम नहीं कर सकते। बिल्डर की अगर परमिशन भी ले तो भी वह करने नहीं देंगे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं बनता। तो क्या किया जाए? एक छोटा सा बहुत ही कारगर और वैदिक उपाय। आप पहले वैदिक वास्तु को समझे। वास्तु अगर मान लीजिए कि ये फ्लैट है किसी व्यक्ति का, उस फ्लैट में ये दिशाएं कैसे निश्चित होती है इसको समझिए। बहुत सारे मित्र ये भूल करते हैं। आप आज स्वयं ही अपने घर का वास्तु देख सकते हो। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो खत्म होते होते आप स्वयं ही अपने घर का वास्तु सरलता से स्वयं ही देख सकते हो। किसी को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि मेरा वास्तु कौन सी दिशा में है। अगर समझ लेंगे और कोई फॉल्ट होगा तो उसके लिए भी मैं एक उपाय बताने वाला हूं। ये उपाय सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सबकी यही रेमेडी हो सकती है, मैं ये मान सकता हूं, और वैदिक उपाय है। समझिए कि ये किसी व्यक्ति का फ्लैट है, ठीक है। ये बेडरूम है, एक और बेडरूम यहाँ पे है, यहाँ पे 2 बेडरूम है, ये चिल्ड्रन बेडरूम है, ये कपल बेडरूम है और ये मास्टर बेडरूम है, ठीक है। ये रसोई घर है और ये बैठक है। तो पहले दिशा कैसे हम पकड़ते हैं कि भाई कौन सी दिशा में क्या जा रहा है। जैसे कि अग्नि दिशा में ही किचन है, ये कैसे हम तय कर सकते हैं? तो ज्यादातर लोग ये भूल करते हैं कि जहां पर दिशा चेक करनी है उस जगह पर जाकर देखते हैं कि भाई ये कौन सी दिशा है। अब कंपास उस जगह का नहीं हमें देखना है, टोटल जगह का देखना है। तो सबसे पहले क्या पकड़ना पड़ेगा? ब्रह्म स्थान, ठीक है। यानी कि मिडल, किसी भी जगह का मिडल आपको मिल गया, उसके बाद यहां पे आप कंपास रखोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरी फ्लैट में जो भी चीजें है, जो भी व्यवस्था है, वो कैसी है और कौन सी दिशा में है। अगर एक बार पकड़ में आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि बुरा सा बुरा, बुरे से बुरा वास्तु दोष हुआ और उसमें भी हम उस घर में रहने जाए और हमारी प्रगति हो। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं बिना कुछ चेंज किए? और ये उपाय आप तभी कर सकते हो जब आप नए घर में शिफ्ट होने वाले हो। जो शिफ्ट हो चुके हैं वह लोग भी कर सकते हैं अगर उनको उचित लगे, ठीक है। लेकिन जो शिफ्ट होने वाले हैं उनके लिए ये खास है, यानी नया घर अभी अभी लेने वाले हैं या लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये उपाय खास है। अब मान लीजिए कि ये आ, है घर, पता कैसे चलता है कि हमारे जीवन में वास्तु दोष है? तो कोई भी प्रॉपर्टी में आप रहने जाओ, उसके 1 या 1.5 साल में पता नहीं चलता कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं है। वास्तु के हिसाब से, वास्तु के अकॉर्डिंग, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग 10 वर्ष के बाद पता चलता है कि उस व्यक्ति के जीवन में कैसा उतार चढ़ाव आया। उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि उसके घर में वास्तु दोष है। जॉब लॉस में एक एग्जांपल देता हूं, बाद में तो बहुत सारे एग्जांपल मैं दूंगा, लेकिन आप शॉर्ट वीडियो चाहते हो इसीलिए मैं इसे विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि आप अभी चले जाओगे।
देखिए शॉर्ट में ये सब कवर नहीं होता, इसके लिए वीडियो वीडियो ही देखना पड़ता है। एक उदाहरण देता हूं, ईशान में बेडरूम हो तो क्या होगा। ईशान में अगर 25 साल से लेकर 45 साल के व्यक्ति का बेडरूम हो तो क्या हो सकता है। सबसे पहले जॉब लॉसेस, क्योंकि ईशान है वह मैग्नेटिक फील्ड है, उसको जॉब जाने की इच्छा नहीं होगी, या फिर वो कार्य करने के लिए मतलब इतना आलसीपना, घर में बैठे रहना, कुछ करना नहीं, ये सब ईशान में होता है। उसी के अकॉर्डिंग दूसरी एक चीज आपको बता देता हूं, पता कैसे चलता है कि वास्तु दोष है। उसी प्रकार से वायव्य में यदि किसी लड़की का बेडरूम है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वायव्य में अगर उसका बेडरूम होगा तो विवाह के योग जल्दी बनेंगे। उसके साथ ही ईशान में होगा तो विवाह होने के बावजूद बेटी घर पे आ जाएगी, यानी कि उसका डाइवोर्स होगा, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो इस तरह पता चलता है। आप 3 साल 4 साल रहो, 5 साल रहो, उसके बाद में आप अपना ही ग्रोथ देखो कि यहाँ पे इस जगह पर आकर कितना ग्रोथ हुआ है। उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि वास्तु दोष है या नहीं है। अगर आपको आनंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मित्रों। हम इसी प्रकार ही बहुत सारे योगों के बारे में, दोषों के बारे में, वास्तु के बारे में, इतना सरल है वास्तु, इतना सरल है, और लोगों ने इतना लेंथी बना दिया है। हमारा जो वैदिक वास्तु है उसे समझिए। अब ये मान लीजिए कि कोई प्लॉट है, ठीक है, ये तो यहाँ पे मैंने दिशा कैसे रखी। अब समझ लीजिए कि कोई भी प्लॉट होता है, उसके 9 भाग होते हैं, उसके 9 पार्ट होते हैं, और 9 पार्ट में सारी दिशाएं यहाँ पे सेट होती है। जैसे कि ये पूर्व है, ठीक है, ये पश्चिम, ये दक्षिण, और ये उत्तर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कोने भी यहाँ पे रख देते हैं। ये ईशान है, ठीक है, ये अग्नि है, ये नैऋत्य है, और ये वायव्य है, और ये ब्रह्म स्थान है। अब 9 पार्ट कैसे निकलते हैं, देखिए इतना सरल है। अब ये टोटल जो जगह है, मान लीजिए ये 30 फीट की है, ये 30 फीट की है टोटल, ठीक है, ये भी 30 हो गई, चौकोर है इसीलिए, और ये भी 30 हो गई। अब 30 फीट जगह है, डिवाइड बाय 3 करना है, यानी कि ये 10 फीट हो गया, ये टोटल जो ईशान हुई वो 10 बाई 10 की हो गई, ठीक है। इसमें अगर मंदिर होता है, वो चाहे इस दिशा में हो, इस दिशा में हो, इस दिशा में हो, इस दिशा में हो, कहीं पर भी हो, वो बाद में तय होता है कि उसका मुंह कब कहाँ होना चाहिए, यानी कि भगवान का मुंह कहाँ होना चाहिए, हमें कहाँ बैठकर सेवा करनी चाहिए, वो बाद में तय होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कोने में ही हो तो वो ईशान कहलाएगा। ये 10 बाई 10 के चौकोर कोने में होगा तो वह ईशान ही कहलाएगा, वह चीज, वह जगह ईशान में ही होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा कहता है मैं इतनी जगह छोड़ दूं और उसके बाद में यहाँ पर बेडरूम बनाऊं या टॉयलेट बनाऊं, तो चले नहीं चले, 10 बाई 10 का उसको पूरा पार्ट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर आपकी समझ में आ गया तो अब वह उपाय मैं बता देता हूं। कहीं पर भी वास्तु दोष है, अब इस मकान में वास्तु दोष है या नहीं है। पहले तो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये है कि अग्नि कोने में इनका सबसे पहले तो किचन आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो पूर्व में, पूर्व दिशा में जो यहाँ पे कपड़े धोते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो उसे गंदगी कहते हैं। उसको पूर्व दिशा में छोड़ना उचित नहीं माना जाता। पूर्व हमारी प्रोग्रेस की दिशा होती है, हमारी प्रोग्रेस पूर्व से तय होती है। तो ये एक वास्तु दोष है, ठीक है। ईशान में यहाँ पे बेडरूम सटा हुआ, 2 बेडरूम सटे हुए आते हैं यहाँ पर। चलिए ये तो चलेगा, चिल्ड्रन है, या फिर ये वृद्ध वाला है, ठीक है। लेकिन ये नहीं चलता, 2 सटे हुए बेडरूम नहीं चल सकते। ब्रह्मस्थान खुला है, वास्तु दोष है नहीं, लेकिन मान लीजिए कि कोई सा भी छोटा सा भी वास्तु दोष है, जैसे कि ये उत्तर में शायद गया, कोई भी हो, और मेन वास्तु दोष यहाँ पे इस घर में क्या बन रहा है पता है आपको। उसकी एंट्री है ना, वो साउथ की हो रही है, उसकी एंट्री साउथ की हो रही है। अब यहाँ पे 9 पार्ट किए, उसके बाद दिशा पता चली कि यह दिशा में ये आ रहा है, तो इनकी एंट्री जो हुई वो साउथ में हो गई, दक्षिणी दिशा में हो गई। तो ये
बड़ा सा वास्तु दोष हम कह सकते हैं। तो क्या करें, एंट्री तो बदल नहीं सकते क्योंकि बाजू में दूसरा घर है, फ्लैट होगा, वहां पे यही चीज होगी। ठीक है, उसको तो बदल नहीं सकते। कई लोग यहाँ पे पिरामिड्स भी लगाते हैं, इनसाइड आउटसाइड बगुआ भी लगाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। हम फेंगशुई प्लस वैदिक उपाय दोनों को साथ में लेके चलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 9 जो पार्ट हुए उसके एक दिशा के 9 देवता है, 9 × 9, ठीक है, 81, 81 देवता है। अब मान लीजिए कि आपका घर ऐसे ही है, देखिए सभी के लिए अलग अलग देवता है, तो सभी का हम नहीं बता सकते, लेकिन आपके लिए एक सुविधा करके जाते हैं। अगर आप हमें अपना एंट्रेंस बता देंगे तो हम आपको बता देंगे कि वहां के प्रतिनिधि देवता कौन है, या फिर हम यहाँ पे एक फोटो दे रहे हैं, आप उसमें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आप ही स्वयं देख लीजिए कि कौन से देवता है। अब यहां पे दक्षिण है तो बृहदत्त, बृहदत्त, यम, यहां पे 3 देवताओं का ऐसा पार्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 कोने हैं, ये 3 पार्ट आएगा। और गंधर्व, ये 3 यहां के प्रधान हुए। मैं इसी कोने के बारे में बता रहा हूं सिर्फ, ये 3 प्रधान हुए। तो इन 3 देवताओं की यहां पे जब आप पहली बार रहने जाओ, यानी कि आपका कोई भी गुना हो रहा है, वहां पे आप जब पहली बार रहने जाओ तो 27-27 आहुति दे दीजिए। मैं बता रहा हूं क्यों एंट्रेंस में मैं दे रहा हूं, ये छोटा सा कार्य करने से आपका वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। वो कैसा भी हो, फ्लैट में वास्तु चेंज नहीं कर सकते, चीज हम सब कुछ लगाते हैं लेकिन फिर भी कुछ बैलेंस नहीं होता। वैदिक, वैदिक जो हमारी परंपरा है, वैदिक वास्तु जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। उसे अब अगर हम जान ले तो हम इजीली हम अपने आप को स्वयं को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये 3 देवता हो रहे हैं, तो 27-27 आहुति इन 3 देवताओं की आपको रहने जाओ, उससे पूर्व घर से बाहर, यानी कि यहां पर बैठकर पति पत्नी दोनों को बैठकर वहां पे ये आहुति देनी है। आप वास्तु करवाओ न करवाओ, वास्तु करवाना चाहिए, लेकिन वो कोई और विषय है। अगर आप चाहते हो कि क्यों वास्तु करवाना चाहिए उस विषय में हमें कुछ कहूं तो कमेंट करें, मैसेज करें। मैं उस विषय में भी आपसे कहूंगा कि वास्तु करवाने के बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है, उसके नुकसान भी है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि ये 3 देवता प्रधान है, उनकी आहुति, अब मान लीजिए कि पश्चिम में है तो उनके प्रधान मैंने आपको दिखाया, वह फोटो देख लीजिए, आहुति दे दीजिए। उसके बाद उनकी जो औषधि है, ये तीनों देवताओं की औषधि है वह, और साथ में फेंग सुई की कुछ चीजें जो वास्तु के फेंग सुई वास्तु के अकॉर्डिंग है, वह सारी चीजें, यानी कि क्रिस्टल्स हो गए। ठीक है, अलग अलग दिशा के अलग अलग कलर्स के क्रिस्टल्स आते हैं। अब उसकी लिस्ट भी जब आप हमें भेजेंगे कि भाई हमारे घर में ये हो रहा है, मतलब द्वार ये हो रहा है, तो उसकी लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा, बाजार से लाके आप रख सकते हो। ठीक है, वह पूरी की पूरी सामग्री, मतलब ये वनस्पति, ये 3 देवताओं की टोटल मिला के 21 चीजें होती है। 21, कोई भी कोना हो, 21 वनस्पति के साथ ये सारी चीजें। आप घर में रहने जाओ उससे पहले यहां से एक पत्थर निकाल, मैंने इसीलिए कहा कि जो नया घर ले रहे हैं ये उनके लिए बहुत ही कारगर है, और जिन्होंने ले लिया है वह अगर चाहते हैं कि इतना छोटा सा तोड़फोड़ हो तो फिर कर लेना चाहिए। यहां पे वह सारी चीजें आप डाल दीजिए। अब जिसका दक्षिण का ही हो रहा है उसके लिए यहाँ पे मैं फिर से आपको फोटो दे रहा हूं, वह सामग्री का लिस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए और लाकर इतना कर लीजिए। छोटा सा उपाय है, कुछ ज्यादा नहीं, पूरे घर का वास्तु आपका समाप्त। ठीक है, अब ज्यादा मान लीजिए कि बीमारी बहुत रहती है, इनकम तो बहुत अच्छी है, बीमारी बहुत रहती है, तो हो सकता है कि ब्रह्मस्थान उनका कैसे ना कैसे करके दूषित हो। ब्रह्म स्थान के ऊपर यानी कि सीलिंग में जो कलर है वह कलर उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये भी हो सकता है। तो यहां पर क्या करना चाहिए, तो यहां पर ओम ब्रह्मणे नमः, ये मंत्र जो है, या फिर ओम ब्रह्म जज्ञानम प्रथमम पुरस्ताद विषीवतः सूर्यो, मैं आपको दे दूंगा, वह मंत्र की 27 टाइम आहुति दे दीजिए। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे 27 टाइम आप आहुति दे दीजिए।
ठीक है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। अहमदाबाद में अभी हमारा फिलहाल एक कार्यक्रम चल रहा है। अगर आप अहमदाबाद में रह रहे हो, हमारी ऑफिस से 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप हो, तो आपको फर्स्ट विजिट फ्री दे दी जाएंगी। 1 महीने के लिए हमारा यह कार्यक्रम चलने वाला है। हमारी विजिट जो कि बहुत ही कम चार्जेबल है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आप अगर चाहते हो कि आपको भी विजिट चाहिए हमारी, तो आप हमें हमारी ऑफिस पर संपर्क कर सकते हो। संपर्क सूत्र नीचे हम दे रहे हैं, संपर्क करके आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये उपाय कैसा लगा, सरल लगा, कोई भी आपको जैसा भी लगा है, आप कमेंट करिए मित्रों। और एक बार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलें। हम फ्री में आपको इस प्रकार की सरल रेमेडियां प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, हम आपको आपकी दिशा के अकॉर्डिंग जहां जहीं कहीं पर भी द्वार होगा। देखिए, अब ऐसा नहीं है, इसमें एक और बात समझ लीजिए जाने से पहले। क्षमा चाहता हूं, आपका समय थोड़ा और मैं लूंगा। एक और बात समझ लीजिए। अब कोई व्यक्ति कहे कि हमारा पश्चिम दिशा का द्वार है, तो चलिए द्वार तो सही है, लेकिन वास्तु में कहीं और जगह पर ईशान में टॉयलेट है, या फिर मान लीजिए कि ईशान में रसोई घर है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर हो रही है, इनबैलेंस हो रहा है, फिर भी यही उपाय करना है। ऐसा नहीं है कि उस दिशा में, भले ही ये आपकी दिशा बहुत ही अच्छी है एंट्रस की। एंट्रस इसीलिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एंट्रस से यानी कि प्रवेश द्वार से ही व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की एनर्जी जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो सारी व्यक्ति के अंदर होकर प्रवेश करती है घर के अंदर। तो ये है एंट्रस। आपका एंट्रस जितना अच्छा होगा, उतना ही वास्तु दोष आपसे दूर होगा। इसीलिए एंट्रस पे इसीलिए एंट्रस ही पकड़ना है, ऐसा नहीं कि वह दिशा पकड़े। आपका एंट्रस जो है उसके अकॉर्डिंग जो देवता आते हैं उनकी 27 आहुति देनी है। फिर आपको मिसकंफ्यूजन हो जाए, ये अलग चीज है, लेकिन मैं पहले से ही बता दूं, एंट्रस ही लेना है, ऐसा नहीं है कि वह दिशा दे। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो सकता था आपको, इसलिए मैंने ये भी क्लियर कर दिया। आप इतने समय तक बने रहे, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। व्यास जी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आप अपडेट पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो। हमारा आईडी है @vyasgastrology। हमारी वेबसाइट www.vyasgastrology.com पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके व्यास जी से मुलाकात ले सकते हैं, या फिर यहाँ दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।